हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल रिजल्ट स्कोर कार्ड आ गया। ठीक है। तो आज इस वीडियो में पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस है भाई, बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करने का फॉर्मूला। देखिए, सभी पेरेंट्स के बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो दिन रात पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अच्छे भी चल रहे हैं, अपने स्कूल में टॉपर भी होते हैं, क्लास में टॉपर होते हैं, परिवार की नज़रों में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और बच्चे को भी बहुत बार लगता है मैं अच्छा चल रहा हूँ। ठीक है, और वो अच्छा चल भी रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब एक इसका एक सटीक सा फॉर्मूला अगर पता चल जाए, वो मतलब पक्का हो जाए कि हाँ वास्तव में बच्चा सही है कि नहीं, तो फिर मैं कहूँगा ये और भी अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। आज मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा, सटीक फॉर्मूला, जिसमें बिल्कुल आपको पता चल जाएगा बच्चा बिल्कुल ओके चला हुआ है। और भाई मैं और बता दूं एक बात, वो बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो सैनिक स्कूल में पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, या पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हो, या प्राइवेट में पढ़ रहा हो, या न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, लेकिन अगर ये फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है वो, तो इसका मतलब बच्चा ठीक है। ठीक है, बच्चे में कोई कमी नहीं है, ये फॉर्मूला इतना जरूरी है। ठीक, चलिए तो आज हम इस फॉर्मूले पर डिस्कशन करेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे। सबसे पहले देखो, मैं किस लेवल के बच्चे की बात कर रहा हूं, पहले तो ये जान लेते हैं। ठीक, और मैं बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात कर रहा हूं, पहले तो बात में बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात कर रहा हूं। मैं किस लेवल के बच्चे की बात कर रहा हूं कि वो कौन सा बच्चा, मैं कक्षा 4 में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी, कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसकी, कक्षा 6 में पढ़ रहा है उसकी, कक्षा 7 में पढ़ रहा है वो, कक्षा 8 में पढ़ रहा है वो, और 9 में पढ़ रहा है वो। इन लेवल के बच्चों की बात कर रहा हूं। मतलब ये फॉर्मूला जो फिट बैठेगा वो 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर फिट बैठेगा। ठीक है, और अगर कक्षा 10, 11, 12 के बच्चे की बात करें तो उस पर कोई फॉर्मूला मेरे पास तो देखो है नहीं, क्योंकि अगर वो फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा तो फिर वो अलग लेवल की चीजें है, उस पर अलग बातें हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन पे वो फिट बैठेगा फॉर्मूला। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। बॉयज और गर्ल्स दोनों पे फिट बैठेगा। ठीक है, बच्चा हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, सरकारी का हो, प्राइवेट का हो, सब पे फिट बैठेगा। ठीक है, बच्चा किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहा है, कहीं से भी पढ़ रहा है, सब पे ओके है एकदम। ठीक, चलिए देखो, सबसे पहले भाई देखो, जो बच्चे हमारे होते हैं, अब जो गांव में बच्चा है, शहर में बच्चा है, मतलब जब वो बच्चा जाता है, जैसे 10-12 साल का जो बच्चा है, उसकी परफॉर्मेंस किस बात से नापी जाती है। देखो परफॉर्मेंस, ये मान के चलो कोई हमारा बच्चा है, ठीक है, एक्स नाम का बच्चा है हमारा, तो उसके उसकी पढ़ाई के लेवल के क्या क्या पैमाने हैं। देखो, एक तो वो स्कूल में जा रहा है, ठीक है, स्कूल में जा रहा है, एक बात। दूसरा, वो कोई ट्यूशन भी ले रहा, वहां पे बात। तीसरा, जो उसके पेरेंट्स है वो उसको बताते हैं भाई हमारा बच्चा होशियार है। ठीक है, पेरेंट्स भी सर्टिफिकेट देते हैं, रिलेटिव्स भी सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं भाई हमारे जो रिश्तेदार है उनका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, और एक आता है अननोन पर्सन, अननोन, ठीक है, अननोन पर्सन, और इसको कह दूंगा फ्रेंड वगैरह जो होता है। ये सारे जो ये कहते हैं ना एजेंसी है, ऑथोराइजेशन एजेंसी है, जो बताती है कि बच्चा ठीक चल रहा है। स्कूल कहता है ओके चल रहा है, बेस्ट चल रहा है आपका बच्चा। ठीक है, ट्यूशन का मास्टर कहेगा ये बच्चा कमाल करेगा, पेरेंट्स कहेंगे भाई हमारा बच्चे का कोई मुकाबला नहीं है, रिलेटिव कहेंगे भाई उस बच्चे ने कमाल कर दिया, अननोन तो है ही आपको बेटा, और फ्रेंड भी कहते हैं मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सारे मानक हैं बच्चे के, बच्चा कैसा चल रहा है। ठीक है भाई, ये सारे मानक है। तो इन सारे मानक पे भी एक सुपर मानक है ये, और मैं कहूंगा जितने सारे बताते हैं उसके ऊपर बैठा है एक मानक। वो मानक को एक बार हम एग्जांपल से देखेंगे। यहां ये बच्चा है कक्षा 9 का। ये कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है? ये बच्चा पढ़ रहा है कक्षा कितने में? कक्षा 9 में। ठीक, मतलब 8वीं में आया है बच्चा ये। और हुआ ये कि ये बच्चा बहुत ही, ये जितने भी मानक मैंने बताए ना आपको, जितने भी मानक बताए ये वाले पिछले वाले, इनमें सारे में अव्वल चल रहा था। स्कूल वालों ने कहा कि ये बच्चा कमाल करेगा, ट्यूशन का मास्टर कह रहा था कि बेस्ट है, ये सब ने कहा भाई। और जो हमारे अभिभावक पेरेंट्स है वो अपना खुश थे, बढ़िया थे भाई, ये था। ठीक है, अब हुआ ये कि एक मेरे जैसे सज्जन आदमी ने कह दिया कि भाई बच्चा सारी जगह तो अच्छा चल ही रहा है, एक काम कर दो ना आप इसका सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवा दो, ये वहां सेलेक्ट हो जाएगा। कह लें हाँ जी भाई, पेरेंट ने कहा सर आपने ये बहुत अच्छी बात कह दी, पेरेंट्स को भी बात समझ में आ गई और बच्चा होशियार था ही, और हो जाएगा। तो हुआ ऐसा
कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा सैनिक स्कूल का पेपर जिसमें एनसीईआरटी का सिलेबस आता है कक्षा 8 का, कक्षा 7 का, और ये बच्चे का उसमें फॉर्म भर दिया। ठीक, बच्चा चला गया पेपर देने, आप देख रहे हैं रिजल्ट आया 13 मार्च को। ठीक, अब जैसे ही बच्चा गया मैथ्स में, सबसे पहले ये बच्चा फेल हुआ मैथ में। भाई मैथ में कम से कम 33% नंबर, वैसे 33% नंबर कुछ नंबर नहीं होते, मैं साफ बता रहा हूँ, आज की इस कॉम्पिटिटिव उसमें 33% कोई नंबर नहीं है। तो ये सबसे पहले मैथ में ही फेल हो गया, और ये ओवरऑल भी फेल हो गया क्योंकि 33% नंबर भी नहीं लाया। ठीक, एमसीक्यू फॉर्मेट का पेपर था, और ये कुल मिला के नॉट क्वालिफाई लिखा गया। क्वालिफाई भी नहीं, और क्वालिफाई तो आपको पता है क्वालिफाई कुछ भी नहीं है। क्वालिफाई तो बिल्कुल एकदम बेसिक सा स्टैंडर्ड है कि भाई कुछ भी नहीं, तुक्कों से भी क्वालिफाई हुआ जा सकता है। मतलब 48 नंबर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करूंगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है भाई, 4 का। ठीक है, मतलब 12 क्वेश्चन सही हुए इसके 50 में से, और आप इतना मानोगे अगर 12 क्वेश्चन 50 में से सही हुए होंगे तो 5-6 के तुक्के भी लगे होंगे उसमें से, 5-6 तो तुक्के भी लगे होंगे ना। तो मतलब कुल मिला के जो ये मानक थे, ये सारे के सारे मानक थे, इनके अकॉर्डिंग तो बच्चा चल रहा था बेस्ट, बढ़िया एकदम। ठीक, ट्रॉफी ट्रॉफी पे ट्रॉफी, ट्रॉफी पे ट्रॉफी लिए जा रहा था। लेकिन जैसे ही एक सुपर मानक में गया, ये बच्चा था बिल्कुल डल, बच्चा बिल्कुल कमजोर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, देखो आप, मैं बार बार एक बात कहता हूं भाई, आपका बच्चा जहां भी पढ़ रहा है, जिस भी एकेडमी पढ़ रहा है, जहां से भी पढ़ रहा है यार, जब वो सारी जगह बेस्ट है और उस पेपर में आके इसको क्या हरकत मच गई। अब देख, जैसे ही इस पेरेंट्स ने पूछा भाई इन अब ये पेरेंट्स एकदम से इसने स्कोर देखा, ये पेरेंट्स दिल मिला गया। इसने सबसे पहले इससे पूछा कि सर ऐसे ऐसे मेरा वहां बच्चा फेल हो गया, आप बता रहे थे फर्स्ट। तो ये क्या कहता है, नहीं 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 नहीं, वो पढ़ाई और है और ये पढ़ाई और है। भाई मुझे एक बात बता दो, बस मुझे एक बात बता दो, ये कौन सी पढ़ाई है? अरे ये एनसीईआरटी की तो पढ़ाई है, मैथ्स एनसीईआरटी सारी की सारी कौन सी पढ़ाई है? सारा का सारा मैथ्स कक्षा 8वीं का, कक्षा 7वीं का एनसीईआरटी का है। कौन सी पढ़ाई है भाई ये? है ये पढ़ाई हो रही है, तो फिर तुम कौन सी पढ़ाई करा रहे हो? क्या तुम ऐसी पढ़ाई कर रहे हो जिसमें उसे भारत में कोई सी भी नौकरी नहीं मिलने वाली, जिसमें तुम उसे बेरोजगार बना के छोड़ोगे? ये पढ़ाई कर रहे हो तुम? तो मतलब कुल मिला के ये हो गया। फिर इसने इनसे पूछा दूसरे से कि भैया आप क्या कर रहे थे ट्यूशन वाले? नहीं मुझे तो पता ही नहीं चला, पता नहीं क्या हुआ, घबरा गया। रिलेटिव कह रहे हैं अरे बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा, अननोन वाला फोन नहीं उठा रहा, और फ्रेंड वाला तो अपना पता ही नहीं, तुम्हें फ्रेंड भी ऐसा ही था। तो ये सारी कहानी हो गई है। फिर एक दूसरे बच्चे की तरफ चलते हैं भाई। ये एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, दूसरा बच्चे की भी यही स्थिति थी, 50 में से 26। ये बच्चा था कमजोर, पेरेंट्स हो गया अलर्ट। पेरेंट ने सबसे पहले पेपर दिया, पेरेंट्स को पता नहीं था, पेरेंट्स ने जज करने के लिए एक पेपर दिलवा दिया, और पेरेंट्स ने जैसे ही जज करने के लिए पेपर दिलवाया और बच्चे की स्थिति सामने आ गई, ठीक है, तो ये कक्षा 6 का रिजल्ट है भाई, कक्षा 6 का 2023 में रिजल्ट आया है, ठीक है, एनटीए का ही, कक्षा 6 का। तो पेरेंट्स की बात हुई, फिर हम लोगों से, हमारी एकेडमी से बात हुई। ठीक, हमारी एकेडमी से पेरेंट्स का कहता है कि सर मैथ में तो स्थिति देखो 150 में से 48 ही रह गए, कि सर बहुत बुरी स्थिति है, कुछ हो सकता है क्या? भाई हो जाएगा, क्योंकि एक एकेडमी ऐसी है जो कमजोर बच्चों का हाथ पकड़ती है, और फिर ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसा हाथ पकड़ा, मैं आपको दिखा दूं क्या? फिर ये स्कोर बन गया, ये वही वाला, वो बन गया ये, ठीक है, ये बन गया। मतलब मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स ने कमी पहचानी, उन्होंने एक्ट किया, उन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने एक ढंग की एकेडमी चुनी या खुद किया, तो उसका रिजल्ट आ, अब उसकी सारी चीज ओके है। ठीक, अब एक तीसरी बात आती है, तीसरी बात भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बच्चा इस बार भी हमारे पास आ गया, और जो उसकी बिल्कुल सेम स्थिति है, ये और पेरेंट्स ने इसकी कमियां पहचान ली, और पेरेंट्स ने पहले तो फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूले में रख के पेरेंट्स को पता चल गया ये, फिर हमारी एकेडमी में आ गया, और आपको पता ही है ये 1,17,000 में कितनी रह जाएगी, इस बार हो जाएगी 1000 रैंक, और ये 108 हो जाएंगे 260। ठीक है, वो अगली बार में जैसे रिजल्ट आएगा मैं तब आपके सामने पब्लिश करूंगा, और फिर बच्चा भी हमारा, ठीक है भाई, ये वाली बात। दूसरा, ये वाले एक बच्चा और हमारे पास इसी तरह का आ गया, उसकी भी स्थिति बहुत, ठीक है, पेरेंट्स ने कमी पहचान ली, हमारे पास बच्चा आ गया, हो जाएंगे 260। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं भाई, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अरे आपका बच्चा जब इतना बढ़िया चल रहा है, वो पढ़ने में ठीक है यार, 500 रुपए का फॉर्म भरवा के पेपर दिलाने में आपका क्या जाता है? आपका 500 रुपए का तो फॉर्म लगेगा एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, ठीक, और 500 रुपए लगेगा आपका किराया,
अरे 1,000 रुपए का आप कर लो ना, वैसे भी तो दुनिया भर के पैसे आप ऐसे खर्च करते हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे अच्छा फॉर्मूला है बच्चे को चेक करने का, वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पेपर, आरएमएस सीईटी का पेपर, यूपी सैनिक का पेपर, आपका एनटीए का पेपर, एआईएसएस का। ये है भाई सबसे अच्छे फॉर्मूले। अगर इन फॉर्मूले में फिट है तो फिर वो सारे जो मैंने आपको बताए थे वो सब लोग सच कह रहे हैं। और अगर इस फॉर्मूले में गड़बड़ है तो समझो कि उन्होंने सबने आपको गुमराह कर रखा है और वो आपको सही जगह पे आपको बता नहीं रहे हैं। ठीक है, या बच्चा छुपा रहा है, जो भी है ये। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि फॉर्मूला क्या है। दोबारा से बता देता हूं, जो मैंने लिखा है चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं, इन क्लास के बच्चों को वो अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे चल रहे हैं उसको जांच करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा। उसको आप दिलवाएंगे और उसमें नंबर अच्छे आए तो देन इसका मतलब बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, वो सारे सही कह रहे हैं। और अगर उसमें नंबर मान के चलो हो गए खत्म, जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे अभी आपके सामने ये मैंने नंबर दिखाए हैं, अगर ये नंबर है तो ये समझो कि ये बच्चा बिल्कुल डल हो चुका है, इस पर काम करना होगा। इसके बेसिक पूरी तरह से हिल चुके हैं, इसको बिल्कुल एप्टीट्यूड खत्म हो चुका है, इस बच्चे पर काम करना होगा। ठीक है भाई, और ये बच्चे का कौन है, जैसे ये अंश यादव। ठीक है भाई, अंश यादव पर काम करना होगा। ये बच्चा बिल्कुल एकदम नीचे जा चुका है। ठीक है भाई, तो ये है इसको फॉर्मूला। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी वजह से गया ऊपर, क्यों गया, ये मैं इस चीज में नहीं जा रहा हूं। मैंने इतना बता दिया कि अब जैसे ये बच्चा है भाई, 9th का बच्चा, यार एक बात बताओ ना, 200 में से 48 नंबर तू के, आप तो मानोगे ना इस बात को कि बच्चे को, और ये पहले क्या था, सब पहले क्या कह रहे थे सभी लोग, ये कि ये बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब क्या कह रहे थे, अच्छा चल रहा है, सब सब कह रहे थे अच्छा चल रहा है। ठीक है, ये तो मुझे इसके पेरेंट्स ने बताई, फिर ये बात मुझे इसके पेरेंट्स मिले कि सब सर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मैंने इनसे पूछा, इन्होंने सबने मुझे बताया अच्छा चल रहा है। फिर वो सारे गलत कैसे हो सकते हैं, बताओ सारे गलत, क्योंकि इसको तो पैसे चाहिए थे, ये पैसे लेता चला गया, ट्यूशन मास्टर को पैसे चाहिए थे, किसी को पता था नहीं कि ऐसे भी एक जांच का फॉर्मूला है, ऐसी भी जांच हो जाएगी। दूसरी बात ये है भाई, देखो जब ये एनटीए पेपर लेता है ना, वहां पे नकल वगैरह तो होती नहीं, ईमानदारी से पेपर होता है, सब कुछ भारत सरकार की एजेंसी पेपर लेती है। तो जब ईमानदारी से कोई चीज होती है तो दूध का दूध पानी का पानी तो होना ही होता है, आपको ये बात तो पता ही है। तो आपको करना है भाई, ये करना है क्या, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया ना सभी पेरेंट्स को, करना है क्या, करना है ये 500 रुपए का एक फॉर्म है, वो भरवाओ, और भरवाने के बाद चेक करो कि आपके बच्चे का क्या, 500 जाने के 1,000 रुपए में आपकी पूरी जांच हो जाएगी। तो सही फॉर्मूला हो गया आपका ये, अंडरस्टूड, बिल्कुल क्लियर है ना। तो अगली बार क्या करेंगे, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 वो कक्षा 6 के फॉर्मूले में फिट बैठेंगे, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 वो कक्षा 9 के फॉर्मूले में बैठेंगे। और भाई चले जा, हम कह रहे हैं कि मत कराओ, देखो उसकी तैयारी करानी है नहीं करानी है, सारी चीजों को तो रख दो अलग, अरे कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे में बिल्कुल, मेरा बच्चा बिल्कुल पटरी से उतरा हुआ है। यार जो भी है, मान के चलो अब ये है कोई बच्चा है बिल्कुल पटरी से उतरा हुआ है, वो सैनिक स्कूल पेपर में 50 नंबर ला रहा है, अरे ठीक है, उसकी बिजली की दुकान वगैरह उसकी खुलवा दो, उसकी कोई, उसका जो भी है अपना कोई प्लम्बिंग वगैरह का डिप्लोमा करा दो, इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करा दो, कहीं पे वो फिटिंग वगैरह तो कर लेगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई, भाई वो कहीं पे फिटर वगैरह बन जाएगा, इलेक्ट्रीशियन बन जाएगा, जो भी है, उसका फायरमैन का कोई डिप्लोमा करा दो, कहीं अग्निशमन में उसको देख ले, इस तरह की चीजों में तो देख ले, पढ़ाई के मामले में तो उसका रोल खत्म हो चुका है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई, और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर पढ़ाई के रोल में भी हमारे बच्चे का कुछ हो जाए, तो फिर ऐसी अकेडमी जो आपको देगी बच्चे को निकाल के। और जब हम कहते हैं कि हम बच्चे को सही करके देते हैं तो हम इस पैमाने पर देते हैं, इस वाले पर, 269 वाले पर, ठीक, हम उन वालों पर नहीं देते, वो क्या कह रहे हैं, फिर हम ये कहते हैं कि बच्चे को इस पेपर में बैठाना, और इस पेपर में नंबर अगर अच्छे लाए तो हमने कर दिया सही बच्चा, और नहीं लाए तो फिर भाई वही बात है, फिर तो समझ गए ना। ठीक है, और अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है, बच्चे को ऑनलाइन ओके रखना है, तो फिर हमसे ऐसे जुड़ सकते हैं, ये है। और मैं कह रहा हूँ भाई, देखो आप ये बार बार कहते हैं ना कि सर ये है वो है, इससे कुछ नहीं होता, देखो बच्चा अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, मतलब मेरा कहने का पढ़ाई में निकल के आएगा, बाहर नहीं निकल के आएगा, वो तो चीज है अलग, लेकिन यार एक बार टेस्टिंग तो कर लो ना, टेस्टिंग कर लो ना कि वो सही भी बता रहे हैं कि नहीं। पता चला कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है और भाई लाखों फीस जा रही है, और आप भी खुश हो वो भी खुश है, तो पता कर लो एक बार क्या है क्या नहीं, पता चल जाएगा। तो 500 रुपये में तो पता चल रहा है, 500 फॉर्म के और 500 लाने ले जाने के, 1,000 रुपये में काम हो रहा है बस। ठीक है भाई, चलिए उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको पसंद आया होगा, और ये बेस्ट फॉर्मूला है बच्चे की परफॉर्मेंस को जज करने का। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।